अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यू के चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और आज की वीडियो में एएसएफ के पास पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले जी पेपर का आउटलाइन चेक कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में इंग्लिश तकरीबन 20 एमसीक्यूज़ होते हैं। इसी तरह पार्ट 2 में मैथमेटिक्स, पार्ट 3 में पाकिस्तान अफेयर और पार्ट 4 में एवरीडे साइंस के क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा एएसएफ के रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ पेपर में ज़रूर आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंग्लिश के पोर्शन को। तो पहला एमसीक्यूज़ है विच वर्ड मीन द सेम एज अ स्विंडल। स्विंडल का मतलब है तकला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो फ्रॉड है। तो सेकंड एमसीक्यूज़ है विच वर्ड मीन द सेम एज द एब्रेसिव। तो एब्रेसिव का मतलब होता है खर्चने वाला। तो इसका जो आंसर है वो ग्राइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच वर्ड मीन द सेम एज द इनकेंडर। तो इसका जवाब है काज, वजूहात। नेक्स्ट है जी विच वर्ड मीन द सेम एज द क्लोंडेस्टाइन। तो इसका मतलब है सीक्रेट। सीक्रेट और क्लोंडेस्टाइन दोनों का मतलब सेम ही होता है, सीक्रेट रखना, पोशीदा। नेक्स्ट है जी विच वर्ड मीन द सेम एज द एमुलेट। तो एमुलेट का मतलब है जो भी है तावीज़ या दिलकश भी कहा जाता है। तो चांद का मतलब भी दिलकश है। नेक्स्ट है जी विच वर्ड मीन द ऑपोजिट द पोगेनियस। तो इसका ऑपोजिट फ्रेंडली है। नेक्स्ट है जी विच वर्ड द ऑपोजिट ऑफ परफोरेट। तो इसका जो ऑपोजिट है इमिट करना। नेक्स्ट है जी विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ टेनेशियस। तो इसका जो ऑपोजिट है वो टेम्ड। नेक्स्ट है विच वर्ड द ऑपोजिट ऑफ लोकोइयस। तो इसका जो ऑपोजिट है वो रेंसेंट। नेक्स्ट है जी ऑपोजिट ऑफ टेमरस। तो इसका भी टेम्ड है। ये पहले भी एमसीक्यूज हो चुका है। ये जो एमसीक्यूज है ये आपके साथ जो पास पेपर में आ चुके हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। आगे जी आगे ग्रामरली के क्वेश्चन आ गए हैं। इट हैज़ बीन द रेनिंग डैश लास्ट नाइट। तो यहाँ पे सिंस जो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है जी थॉट ही इज़ पुअर डैश ही इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ पे येट इसका सही जवाब है। आगे नेक्स्ट है जी ही बिहेव एज डैश अ किंग। तो यहाँ पे वर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है जी नो सूनर आई रीच द होम इट देन स्टार्ट रेन। इसका सही आंसर है। वर्क हार्ड लीस्ट यू डैश फेल इन द सीएसएस एग्जाम। तो इसका सही जवाब शुड आता है यहाँ पे। नेक्स्ट है जी नेदर ही नॉर हिज फ्रेंड इज रीडिंग। तो इज सही जवाब है। नेक्स्ट है जी आई हैड सेकेंडली एंटर द रूम एंड डैश द गेस्ट अराइव्ड व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। जब मेहमान पहुंचे तो। नेक्स्ट है जी आयान इज देन ऑल अदर बॉयज ऑफ दिस एरिया। तो ओल्डर यहाँ पे सही जवाब है। आगे जी सेकंड लाइन इंग्लिश पोर्शन का वाइल टूरिंग टू पाकिस्तान। तो यहाँ पे ये एडवर्बियल फ्रेज इस्तेमाल की गई है। नेक्स्ट है जी ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। आगे जी मैथ के क्वेश्चन आ गए। इफ़ 11 स्टूडेंट इन अ टीम हैव अ रिप्रेजेंट वेट ऑफ। तो ये तकरीबन 11 लोगों के जो बच्चों का वेट बताया गया है। तो वो कहते हैं कि इनका एवरेज वेट क्या है। तो ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है। इन तमाम को ऐड करके टोटल नंबर जो है डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 47.27 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ 1 एग। एक अंडे की प्राइस 5 रुपये है और एक ट्रे में 30 अंडे हैं। तो पहले इनकी प्राइस निकालें और उसके बाद जो प्राइस होगी वो 7 ट्रेज में जो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ जो 7 ट्रेज के अंडे हैं उनकी कीमत आ जाएगी। नेक्स्ट है जी द रिटेनर बॉट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर। तो 300 रुपये में उसने प्रोडक्ट की और पेड किया 15% टैक्सेस का। तो 15% इसका निकाल लेंगे। उसके बाद जो कस्टमर ने 410 रुपये की ये बेची है, 15% तकरीबन 45 रुपीज़ आते हैं। तो अगर इसको 45 ऐड कर दें 300 में से तो फिर जो आपका जवाब आएगा वो 65 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी इफ़ मोटर बाइक इज़ सोल्ड। 60,000 की अगर बेची है और प्रॉफिट 8% लिया है तो व्हाट शुड बी द परसेंटेज प्रॉफिट। अगर वो 55,000 की बेचता है तो फिर उसका कितना परसेंट प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे 6.9% है। आगे देखते हैं सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज डिवाइड इनटू कितनी डिग्री में। तो एक सर्कल है वो 360 डिग्री में डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एंगल 90 के डिग्री के एंगल को हम लोग राइट एंगल, ये मैट्रिक के क्वेश्चन है तो राइट एंगल कहा जाता है। आगे जी स्कूल हैज़ ओनली 4 क्लासेज दैट 10 to 20, 30 and 40 स्टूडेंट्स इन द पास्ट परसेंटेज। तो यहाँ पे बहुत ईजी है। यहाँ पे जितनी भी परसेंटेज हैं उनको ऐड कर लें जो गिवन है और टोटल परसेंटेज तकरीबन 400 बन रही है। तो उसको डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा।
नेक्स्ट है जी इन सेट ऑफ द 3 नंबर द एवरेज ऑफ द 2 नंबर इज 2 एंड द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 3 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है, इसको करेंगे एवरेज अलग अलग करके, तो इसका जो जवाब आ जाएगा आपके पास वो 3 है। नेक्स्ट है जी एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। पहले 5 नंबर बताएं, उनकी एवरेज निकालें जो 3 से डिविजिबल हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, इनको ऐड कर दें और फिर डिवाइडेड बाय 5 से कर देंगे तो आपके पास 9 आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी इफ़ द एज ऑफ इरफान फादर इज 3 टाइम मोर देन द इरफान एंड द सम ऑफ द एज ऑफ बोथ इज इक्वल टू परफेक्ट ऑफ स्क्वायर देन द व्हाट विल बी द एज ऑफ इरफान। तो यहाँ पे ये भी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल के साथ आप लोगों को ये जो एरर आ रहे हैं, ये मसले आ रहे हैं, तो ये सारे आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो यहाँ पे 16 ईयर ओल्ड एज होगी। आगे नेक्स्ट है जी सॉल्व द इक्वेशन एक आई हुई है हमारे पास 2x y, तो इसको पहले आप लोग y की वैल्यू इक्वेशन 2 में से निकाल लेंगे, उसके बाद आप 4y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 आती है। आगे जी पार्ट 3 है पाकिस्तान करंट अफेयर्स हैं जो वो डिस्कस हो रहे हैं। पाकिस्तान हैज़ बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 5 टाइम, जो है पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है सिक्योरिटी काउंसिल का। आगे नेक्स्ट है जी फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बैराज ऑफ पाकिस्तान क्या है, तो सक्कर बैराज पाकिस्तान का पहला बैराज है। नेक्स्ट है जी हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग जो है तो वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश इन, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, बनाई गई थी। नेक्स्ट है जी एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश, तो 1966 में एशियन बैंक डेवलप हुआ था। नेक्स्ट है जी हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज इन, तो मनीला में जो एशिया बैंक का हेडक्वार्टर है वहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो इन, तो सेंटो पाकिस्तान ने 1979 में अलहदगी का इख्तियार की थी। नेक्स्ट है जी फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट अल गोरी एज वन द नोबेल प्राइज 2007 फॉर हिज कैंपेन अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ इन्होंने कैंपेन की थी, जिन्होंने नोबेल प्राइज भी हासिल किया था। आगे नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु मेड ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में डूइंग डी एस्टोहर नाम था उनका, जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। नेक्स्ट है जी हु वर द 3 स्टेट्समैन हु फार्मुलेटेड नॉन अलाइन मूवमेंट, तो नेहरू, नसीर और टीटू उनके नाम थे जिन्होंने मतलब के नॉन अलाइन मूवमेंट में शमूलियत हासिल की थी। नेक्स्ट है जी आर्टर ऑफ द स्पिरिट ऑफ इस्लाम किसने लिखा है, तो ये सैयद अमीर अली ने लिखी है। नेक्स्ट है जी इन विच मंथ द यूएन जनरल असम्बली यूजली मीट एवरी ईयर, तो सितंबर में, हर साल के सितंबर में इनकी यूएन जनरल असम्बली की महफिल मुनक़िद होती है। नेक्स्ट है द कलर ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक फ्लैग, तो वाइट कलर था पाकिस्तान जो इस्लामी फ्लैग का पहले। नेक्स्ट है पर्सन विद द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर कंसिडर्ड द यूनिवर्सल रेस्पिड, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, यूनिवर्सल रेस्पिड जो होता है नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द मोस्ट इलास्टिक, तो स्टील रबर से भी ज़्यादा इलास्टिक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द कॉमन मिनरल साल्ट प्रेजेंट इन स्वेट, तो कैल्शियम ऑक्सलेट आपके पसीने में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है जी सेंसिटिव लेयर ऑफ द आइज़, तो रेटिना आपकी सबसे सेंसिटिव लेयर ऑफ आइज़ है। नेक्स्ट है जी डैमेज इज वेरी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट, इज इट कंपोज ऑफ सिंगल एलिमेंट, तो ये सिंगल एलिमेंट कार्बन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल सलाम ऑफ पाकिस्तान वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जी इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स इनका इस्तेमाल या इनका वजाहत की थी। नेक्स्ट है जी विच ट्राइपलेट इन DNA कोडेड फॉर द वेलिना, तो CTT। नेक्स्ट है जी द नंबर ऑफ द स्पार्क प्लग्स नीडेड इन द डीजल इंजन, तो यहाँ पे 0 कोई भी स्पार्क प्लग जिस तरह बाइक में इस्तेमाल होता है, तो गाड़ी डीजल इंजन में नहीं इस्तेमाल होता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द पार्ट ऑफ द डार्विनिज्म, तो ओवर जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे हिस्सा नहीं है। आगे नेक्स्ट है जी रोल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शन है, तो ये नन ऑफ दीज है। आगे नेक्स्ट है जी हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑल मोशन इन द रिलेटिव, तो यहाँ पे एल्फर्ड ने कंसेप्ट जो था ऑल मोशन इन द रिलेटिव वाला कंसेप्ट दिया था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।